हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एड्स के बारे में। HIV इन्फेक्शन क्या होता है और एड्स क्या कंडीशन होती है। चलिएगा शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एड्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हम एड्स की फुल फॉर्म भी हमें जाननी है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड, ये एक एक्वायर्ड बीमारी है जो बर्थ के बाद जो बीमारी हो रही है उसको हम एक्वायर्ड कंसीडर करते हैं। इम्यून रिलेटेड है। डेफिशिएंसी हमारी अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। बहुत सारे सिम्टम अगर आ जाएं, उस कंडीशन को हम कंसीडर कर रहे हैं सिंड्रोम। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एड्स क्या है। इट इज़ बिलीव दैट ड्यूरिंग 1900 और 1920, ये 1900 और 1920 के आसपास की बात है, दिस डिजीज आर इन्फेक्टेड टू सम मंकी एंड एक्सीडेंटली वायरस ट्रांसमिट टू ह्यूमन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये अफ्रीकन ग्रीन मंकी है और एक वायरस है सिमियन वायरस जो काफ़ी सिमिलर है HIV से। तो ऐसा माना गया कि ड्यूरिंग 1900 और 1920 के आसपास कोई एक इंडिविजुअल, आप पोचर्स कह सकते हैं या फॉरेस्ट में घूमने वाला कोई पर्सन जो फॉरेस्ट में गया होगा और उसको किसी मंकी ने बाइट कर लिया होगा, काट लिया होगा, या हो सकता है उस पर्सन ने उस मंकी का इन्फेक्टेड मीट खाया हो, जिससे ये बीमारी एक्सीडेंटली ह्यूमन में फैल गई। मंकी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मंकी एक ग्रुप में एक ही मेल एडल्ट होता है और बहुत सारे फीमेल होते हैं, मतलब उनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं। तो ये बीमारी ऐसे एनिमल्स में फैल सकती है। दूसरी, जब हम बात करते हैं, द फर्स्ट डिटेक्टेड इन होमोसेक्सुअल ग्रुप इन USA। अगर हम रिपोर्ट की बात करें कि पहला केस कब रिपोर्ट हुआ, तो 1981 में पहला केस USA में डिटेक्ट हुआ। देखो बच्चों, बात चल रही है अर्ली हिस्ट्री की, लेकिन उसमें हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। अगर हमसे क्वेश्चन आएगा तो वो मंकी से रिलेटेड नहीं आएगा, वो क्वेश्चन हमारा यहाँ से आएगा। 1981 एट डिजीज कंट्रोल सेंटर अटलांटा, वहां पर इसको डिटेक्ट कर लिया गया होमोसेक्सुअल मेल में जो आपस में ही सेक्स करना पसंद करते हैं, लाइक एनल सेक्स, ओरल सेक्स, इस तरह की बात हो रही है। इन 1983 इन पेरिस, ल्यूक मॉन्टिगियर डिस्कवर्ड द एड्स वायरस एंड नेम्ड इट लिम्फा एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। अलग अलग साइंटिस्टों ने इस पर काम किया। मॉन्टिगियर ने इसको एक दूसरा नाम दिया कि ये इन्फेक्शन के साथ हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड पर भी अटैक करता है, इसलिए उन्होंने इसको दूसरा नाम दिया। इन इंडिया द फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज रिपोर्टेड इन 1984 और 86 के आसपास पहला केस डिटेक्ट हुआ था मद्रास, जिसका अब नाम चेन्नई है, और ये सेक्स वर्कर में डिटेक्ट हुआ था। तो हमसे जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछा जा सकता है और हमसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HIV के स्ट्रक्चर के बारे में कि HIV का वायरस कैसा होता है। तो जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, ये व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको आपने नाम दिया है, ये लिपिड मेम्ब्रेन है। ये लिपिड मेम्ब्रेन हमने इसको कहा है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक हैं GP120। उसके बाद येलो कलर का जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये है प्रोटीन कोट P17, इसको नाम दिया गया है। एंड फाइनली सैफरन कलर से जो आपको बताया गया ये प्रोटीन कोट है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं 2 स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एज वेल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। मतलब अगर आप HIV वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस पर आउटर प्रोटीन कोट होता है, लिपिड की मेम्ब्रेन होती है और कोर प्रोटीन होता है, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल विद सम एंजाइम्स। जैसे हम कह सकते हैं HIV कंटेन आउटर एनवलप मेड अप ऑफ लिपिड
लिपिड से बना होता है, हैविंग मैनी नॉब शेप ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक की बात की गई है। जेनेटिक मटेरियल है 2 स्टैंड ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बच्चों ये पॉइंट आपको याद करना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और पहले आया भी है स्टेट पीएमटी में। एंजाइम्स है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो हेल्प करता है, हेल्प टू कन्वर्जन आरएनए एंड डीएनए। इसके फंक्शन को हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने से वायरस को क्या बेनिफिट मिलता है। दूसरा है प्रोटीएज, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये प्रोटीएज क्या करता है, हमारी बॉडी में जब ये एंटर करेगा तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करेगा, ब्रेक करने में हेल्प करता है प्रोटीएज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एड्स इज कॉज बाय HIV वायरस। देखो एड्स अलग कंडीशन है और HIV वायरस एक वायरस है। हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि किसी पर्सन को HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ और हम कहने लगे इसको एड्स हो गया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी एड्स होने में समय लग सकता है क्योंकि एड्स अपने आप में एक कंडीशन होती है और HIV एक वायरस है। HIV बिलोंग टू रिट्रोवायरस फैमिली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट बिलोंग टू द जीनस लेंटिवायरस। इसका जो जीनस है वो लेंटिवायरस है और लेंटिवायरस का मतलब होता है ये स्मॉल वायरस होते हैं कॉजिंग स्लो डिजीज, जो धीरे धीरे डिजीज कॉज करते हैं। जैसे हम HIV के इन्फेक्शन की बात करते हैं, HIV का इंक्यूबेशन पीरियड काफी साल का हो सकता है, यूजुअली 5 to 10 ईयर, तो ये स्लो काम करता है, इसलिए हमने इसको लेंटिवायरस भी नाम दिया है। नेक्स्ट देखते हैं सोर्स ऑफ इंफेक्शन ऑफ HIV। HIV प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ब्लड में मिल सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में ये हमें मिलेगा, सीमेन में मिलेगा, वेजाइनल फ्लूइड्स, वेजाइना में जो फ्लूइड होता है वहां पर मिल सकता है, CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, टीयर्स में भी हो सकता है, सलाइवा, यूरिन और ब्रेस्ट मिल्क। अगर एक मदर इन्फेक्टेड है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क में भी ये हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। बच्चों बहुत सारे लोग सेफ सेक्स नहीं करते, अनवांटेड अननोन लोगों के साथ वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहां अगर हम प्रोटेक्शन यूज करें लाइक मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स, तो ऐसी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर फ्लूइड ट्रांसफर हो जाए, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे हम किसी से ब्लड ले रहे हैं, हमें किसी अननोन पर्सन से ब्लड नहीं लेना चाहिए, और रिश्तेदार से भी अगर आप ब्लड ले रहे हैं तो भाई पहले आपको पता होना चाहिए उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है। ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लेटलेट्स हम ले लेते हैं डेंगू के केस में, तो हमें उसको भी पहले टेस्ट करा लेना चाहिए। बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर। हमने कभी ना कभी किसी फोटोग्राफ में, किसी मूवी में देखा होगा कि कुछ लोग वेन में इंजेक्शन लगाते रहते हैं, इंट्रावेनस उसको कहा जाता है। तो अगर वहां किसी एक पर्सन को ये इन्फेक्शन है और वो निडल इन्फेक्टेड हो गई है, उस निडल में भी ब्लड आ गया है और वही निडल कोई दूसरा पर्सन यूज कर ले, तो ये बीमारी, ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकता है। और उसके बाद है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू देयर फीटस थ्रू प्लेसेंटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे वायरसेस और आपके बैक्टीरिया प्लेसेंटा के आर पार चले जाते हैं और उनमें HIV भी शामिल है कि HIV इन्फेक्टेड मदर से फीटस तक जा सकता है और उसको इन्फेक्ट कर सकता है। इवन बहुत सारे डिफेक्ट बच्चे में आ सकते हैं। तो ये हमारे पास है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मेनली ये वायरल लोड पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे ब्लड में और सीमेन में वायरल लोड काफी ज्यादा होता है, तो ज्यादातर जो चांसेस हैं जैसे ब्लड से हो सकता है, सीमेन से हो सकता है, इवन टीयर्स और यूरिन वगैरह से स्प्रेड होने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी इनमें वायरस हो सकता है।
चलिएगा आगे देखते हैं इन्फेक्शन ऑफ वायरस। फर्स्ट इनकॉर्पोरेट, अगर हम वायरस की बात करें, फर्स्ट इनकॉर्पोरेट इनटू द मैक्रोफेज सेल्स where the RNA genome of virus replicate to form viral DNA। देखिएगा बच्चों, ये हमें एक लाइफ साइकिल दी गई है HIV से रिलेटेड। वायरल RNA इन्फेक्टेड टू नॉर्मल सेल, और ये क्या करेगा नॉर्मल एनिमल सेल में? वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी हमने बात की थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके पास होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है RNA से वापस DNA बना लेना। रिवर्स प्रोसेस जो होती है ट्रांसक्रिप्शन की, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। अब जो वायरल DNA बना है वो इनकॉर्पोरेट करेगा होस्ट जीनोम में, और होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट करने के बाद न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल। क्योंकि अब नॉर्मली क्या होगा, DNA से नॉर्मली RNA बनने लगेगा, जो एक सेल करती है। सेंट्रल डोग्मा की हम बात कर रहे हैं। देन न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, नए नए वायरस प्रोड्यूस होने लगेंगे, और वही नए वायरस अगेन एंड अगेन हमारी सेल्स को इन्फेक्ट करते रहते हैं, इसलिए लगातार हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती रहती है। सो मैक्रोफेज आर कॉल्ड HIV फैक्ट्री। बच्चों ये नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि मैक्रोफेज में लगातार रेप्लिकेट कर रहा है और प्रोजनी क्रिएट कर रहा है। देन साइमुलटेनियसली द HIV एंटर हेल्पर टी सेल। अब इसने दूसरा शिकार किसको बनाया? हेल्पर टी सेल, एंड प्रोड्यूस द प्रोजनी, वहां पर भी प्रोजनी बना रहा है। और हेल्पर टी सेल की लगातार डेथ होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाता है और हमें अलग अलग बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी बड़ी कमजोर पड़ जाती है इन केस ऑफ HIV इन्फेक्शन। देन इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो यूजुअली 5 to 10 ईयर का इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। जरूरी नहीं है सब में ऐसा हो, लेकिन मैक्सिमम चांस ये देखा गया है। सिम्टम्स हैं अर्ली सिम्टम्स, फीवर, हेडेक एंड डायरिया। इसलिए कहा जाता है कि HIV के अर्ली सिम्टम हमें इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। फुल ब्लॉन सिम्टम में आते हैं एड्स, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी हो सकती है, कैपोसी सर्कोमा एक टाइप का स्किन कैंसर है। HIV अगर हमारी बॉडी में रह जाए लंबे समय तक तो वो हमें स्किन कैंसर, कैपोसी सर्कोमा कॉज कर सकता है। ट्यूबरकुलोसिस हमें हो सकती है ड्यू टू वीक इम्यूनिटी, न्यूमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन। ये सब हमें तब हो सकते हैं जब हमारी इम्यूनिटी लगातार कमजोर है, वीक होती जा रही है। HIV इन्फेक्ट ओनली दो सेल्स हु हैव CD4 रिसेप्टर्स। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है HIV मेनली उन सेल को टारगेट करता है जिन पर CD4 रिसेप्टर होते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। और ऐसे रिसेप्टर्स हमारे पास मिलते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट और एल्वियोलर मैक्रोफेज। इवन हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी कुछ सेल्स होती हैं जिनके पास ये रिसेप्टर मिलता है। और ये पॉइंट आपको अच्छे से तैयार भी करना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की कि HIV की डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है। तो एलिजा टेस्ट नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और वेस्टर्न ब्लॉट, जिसको कंफर्मेटरी टेस्ट कहा जाता है, ये काफी फेमस है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, वेस्टर्न ब्लॉट, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। और इवन कुछ कंट्री में क्विक ओरा टेस्ट की भी सुविधा है, जैसे हम किट घर पर लाकर HIV का टेस्ट कर सकते हैं, बट वो हमारी कंट्री में नहीं है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि फाइनली ट्रीटमेंट क्या है। तो बच्चों HIV से रिलेटेड हमारे पास कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस केस में प्रिवेंशन को हम सबसे अच्छा मानते हैं कि आप ऐसे चीजों पर काम करें जिससे HIV ना हो। लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जैसे AZT, एजिडोथाइमिडिन और जिडोविडीन, ये दवाई काफी यूज की जाती है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिट करने का काम करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी को स्लो करती है। ये प्रोटीएज इनहिबिटर में हम दे रहे हैं
फोस्कारनेट, ये भी एक केमिकल है जो प्रोटीएज को स्लो डाउन करेगा। HAART, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ये कंबाइंड थेरेपी है जो HIV इंफेक्टेड पर्सन को दी जाती है। एंड देन प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, क्योंकि ट्रीटमेंट हमारे पास इफेक्टिवली अवेलेबल नहीं है, तो मेनली प्रिवेंशन की बात की जाएगी। एजुकेट कर सकते हैं हम लोगों को। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO ये काम कर रहा है, हैज बीन सेट अप अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लानिंग। इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये लगातार लोगों के बीच में जाकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर वहां पर प्रोग्राम सेटअप कर रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि HIV एक जानलेवा बीमारी है, एड्स एक जानलेवा बीमारी है, इससे कैसे बचा जाए। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, ये भी बहुत बड़ी चीज है। आज यूथ जो है जिसको जानकारी नहीं है इन सब चीजों की, हमें उसको एजुकेट भी करना है और ड्रग एब्यूज को कंट्रोल भी हम करें। ऑलवेज प्रीफर सेफ सेक्स लाइक यूज ऑफ कॉन्डोम। प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। अगर हमें कहीं खतरा है, हमें कहीं रिस्क है कि यहाँ HIV इन्फेक्टेड पर्सन हो सकते हैं, तो वहां पर रेगुलर चेकअप की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, HIV एड्स, HIV इज ट्रांसमिटेड। कैसे HIV ट्रांसमिटेड हो सकता है? तो यूज ऑफ नॉन स्टेराइल सर्जिकल टूल्स, प्रेगनेंसी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अब समाज में मिथ भी बहुत ज्यादा है इन सब चीजों को लेकर, जैसे फूड, ड्रिंक्स एंड यूटेंसिल्स, इससे HIV नहीं फैलता। इंसेक्ट बाइट से भी नहीं फैलता, क्योंकि HIV वायरस वार्म ब्लड एनिमल का वायरस है, ये कोल्ड ब्लड एनिमल से कभी नहीं फैलता है। तो मच्छर से फैलने वाली बात झूठी है पूरी तरह से। किसिंग एंड टच, क्लोथ्स एंड टॉवल, टॉयलेट एंड शावर, इनसे भी ये बीमारी नहीं फैलती है। तो हमें मिथ भी दूर करना है और हमें समाज को हेल्दी रखने का एक संदेश देना है। इसलिए वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं और लोगों को बताया जाता है। जैसे कुछ स्लोगन चलते हैं, एड्स का ज्ञान बचाए जान, ऐसे कुछ स्लोगन हमें दीवारों पर, सरकारी अस्पताल की दीवारों पर हमें लिखे हुए मिल जाएंगे। इवन कुछ बच्चे, कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जगह जगह पर नाटक करते हैं, कुछ बड़े बड़े अपने हाथ में बैनर लेकर वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसलिए हमें बचने के उपाय ढूंढने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको HIV और एड्स रिलेटेड, इवन हमने सिम्टम्स के बारे में बात की है, हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, हमने लाइफ साइकिल के बारे में बात की है, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, तो आप सबको वो क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक।